बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ईरान ने जो हमला किया था इसराइल के ऊपर, वो मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर काफ़ी डिटेल के साथ बताया था। तो बात यह है कि ईरान के हमला करने के बाद फ़लस्तीन के लिए एक अच्छी खबर सामने आ चुकी है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। उसके अलावा ईरान ने जो हमला किया था, जो ऑपरेशन था ईरान का, उसका जो नाम था, वो बड़ा दिलचस्प है और उस नाम के पीछे वजह क्या थी, तो वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो उससे पहले बात कर लेते हैं, ईरान ने जो अनाउंसमेंट किया, ईरान ने कहा कि हमने जो हमला किया है, ये जवाबी हमला था। वो कहते हैं कि पहला हमला इसराइल ने किया था, तो ये हमने जो हमला किया, ये जवाबी हमला था। और ईरान की तरफ से ये भी कहा गया कि आगे मज़ीद कोई इरादा नहीं हमारा हमला करने का, लेकिन अगर इसराइल ने हमला किया तो फिर जंग शुरू हो सकती है। तो इसराइल की तरफ से भी ये दावा किया गया कि जो ईरान ने हमला किया था, जो मिसाइल बरसाए गए थे हमारे ऊपर, उनमें से 99% को डी-इफेक्टिव कर दिया गया था। तो इसराइल की तरफ से ये दावा किया गया कि इसराइल के अंदर कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा। तो जिस तरीके से डी-इफेक्टिव किया गया उन मिसाइल्स को, उसके अंदर बाकी ममालिक भी साथ थे इसराइल के साथ। अमेरिका ने भी सपोर्ट किया, जॉर्डन ने भी सपोर्ट किया। तो इसराइल ने कहा कि सिर्फ एक एयर बेस को नुकसान पहुंचा है। तो फिर ईरान की तरफ से एक दावा सामने आया, उन्होंने कहा कि ये हमला नहीं था, ये वार्निंग थी। ईरान ने कहा कि हमने सिर्फ उस एयर बेस को ही टारगेट किया था, क्योंकि जब इसराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, तो उस एयर बेस के थ्रू किया गया था, इसीलिए उस एयर बेस को ही टारगेट किया गया था। ईरान ने कहा कि अभी ये हमला नहीं था, ये वार्निंग थी। तो इसके अलावा जो किंग ऑफ जॉर्डन है, उनके ऊपर काफ़ी तनकीद चल रही है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर। तो ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जिस तरीके से ईरान से जो मिसाइल्स मारे गए थे, उनको डी-इफेक्टिव किया, इसराइल तक नहीं जाने दिया, तो ये मुनाफ़िकत है, ये गद्दारी है। तो ये पाकिस्तान के अंदर काफ़ी उनके ऊपर तनकीद की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इनको उस टाइम मिसाइल्स को डी-इफेक्टिव करना चाहिए था जब इसराइल फ़लस्तीनियों के ऊपर मार रहा था। जो एक बेकसूर फ़लस्तीनी थे, उनके ऊपर जिस तरीके से मिसाइल्स बरसाए जा रहे थे, जिस तरीके से गज़ा के ऊपर मिसाइल्स मारे जा रहे थे, उस टाइम किंग ऑफ जॉर्डन को ये डी-इफेक्टिव करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने इसराइल पे जो मिसाइल्स मारे गए उनको डी-इफेक्टिव किया। तो ये कहा गया कि ये गद्दारी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं, भारत के अंदर काफ़ी डिस्कशन चल रही है इस हवाले से, और ये कहा जा रहा है कि अगर इसराइल ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, अगर उनको टारगेट कर ले, तो फिर ये जंग जो है वन साइडेड हो जाएगी। मतलब ईरान जो है अचानक से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ईरान की तरफ से ये दावा किया गया कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बहुत से जो ममालिक हैं बड़े बड़े, ईरान को वो कुछ नहीं समझते थे, क्योंकि ईरान खुलकर सामने नहीं आया था। लेकिन अब ईरान जो है, उन्होंने दिखाया कि वो काफ़ी डेवलप कर चुके हैं, ईरान काफ़ी डेवलप कर चुका है। तो ईरान जो है अब छोटा मुल्क नहीं रहा, तो ईरान ने अपनी पावर को शो करवाया है। तो ईरान के हमला करने के बाद ये फ़ायदा हुआ है कि जो फ़लस्तीनी हैं, उनके लिए कुछ अच्छी खबर सामने आ चुकी है। जो G7 कंट्रीज़ हैं, उनका जो इजलास हुआ, उसके अंदर सबसे पहले तो मजम्मत की गई जो ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया। लेकिन उसके बाद सोचो विचार किया गया कि जो फ़लस्तीनी हैं, जो गज़ा के अंदर ये जंग चल रही है, वो जंग बंदी भी की जाए। तो ये भी अभी सोचा जा रहा है। तो ये फ़लस्तीनियों के लिए एक अच्छी खबर है। तो बात यह है कि ईरान ने जो ऑपरेशन किया, उसका जो नाम रखा गया वो था सच्चा वादा, ट्रू प्रॉमिस। तो बेसिकली ईरान ने ये नाम इसलिए रखा, एक तो ईरान के अंदर जो हमला किया गया था, ईरान का अपने लोगों से भी वादा था, उसके अलावा गज़ा के लोगों के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ जो उनका वादा था, जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा था, ईरान का जो उनसे वादा था कि मैं आपका साथ दूंगा, आपके लिए इसराइल के साथ लड़ूंगा। तो ये जो उनका वादा था, ये उन्होंने अपना वादा सच्चा किया।